प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। प्रशांत किशोर जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ सीएम नीतीश कुमार के गांव से शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान। जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे। इसको लेकर जन स्वराज पार्टी के दरभंगा जिला इकाई ने सोमवार को दिन के 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बागमोड़ स्थित जिला कार्यालय पर की। तो वहीं इस संबंध में जन स्वराज के दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 11 मई से जन स्वराज के कार्यकर्ता 40,000 से अधिक गाँव में जाएंगे और 2 महीनों में इन 3 विषयों पर 1 करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देंगे। इस अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिघा से करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 14 मई को प्रशांत किशोर दरभंगा आएंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इस प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष बिल्टू सहनी के साथ ही राजकोर कमेटी सदस्य डॉक्टर बीवी शाही, राजकोर कमेटी सदस्य डॉक्टर आरबी खैतान, प्रदेश युवा महासचिव आमिर हैदर, किसान अध्यक्ष भगवान ठाकुर, राज्य कार्यवाहक समिति सदस्य इंदिरा कुमारी और महेंद्र कुमार शामिल हुए। मान्यवर, जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में पूरे बिहार में जनस्वराज अभियान दिन दुना रात चौगुना के आधार पर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इनका विभिन्न कार्यक्रम, मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो कि बिहार में कोई न कोई कार्यक्रम नहीं होता हो। उसी के क्रम में अभी बिहार बदलाव यात्रा चल रही है। कहीं कहीं जनस्वराज उद्घोष कार्यक्रम भी नहीं हो पाया है, तो बिहार बदलाव यात्रा भी चल रही है और जनस्वराज उद्घोष कार्यक्रम भी चल रही है। उसी के क्रम में पहली बार बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र कल्याण बिघा, जो बहुत ही गृह क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, उसी क्षेत्र से जनस्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा बिहार बदलाव यात्रा के अंतर्गत 3 जो आवश्यक बिंदु है, जिस पर पूरे बिहार में एक धरना कार्यक्रम अभिलंब होने जा रहा है, उसमें अभी आप फिलहाल आप देखे होंगे कि जाति गणना पर भूचाल मचा हुआ है, लेकिन मैं धन्य मानता हूं उस बिहार के बेटे प्रशांत किशोर जी को, जिन्होंने जाति गणना में हुई अनियमितता को उजागर करने का काम किए और उसी जातिगत जनगणना के अंतर्गत जो अनियमितता हुआ है, लोग हल्ला करते हैं सिर्फ जाति गणना से हमारा बिहार का कायाकल्प नहीं होने वाला होगा, उसमें जो खामियां हैं उससे क्या फायदा है, उसको जब तक हम धरातल पर मानस में, आम मानस में नहीं उसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे, तब तक उस गणना का कोई महत्व होगा। उसी में हुई अनियमितता एवं इस सर्वे के नाम पर जो लूट खसोट मचा हुआ है, लोग अपने कार्यक्रम को छोड़ करके दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब जो प्राइवेट नौकरी में हुआ करते थे, वो सब छोड़ करके अपने घर पर बैठे हुए हैं और वह कोप भाजन का शिकार उस पदाधिकारी का हो रहे हैं। उसमें अनियमितता को दूर करने के लिए जनस्वराज पार्टी के द्वारा माननीय प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में 1 करोड़ हस्ताक्षर की अभियान की शुरुआत 11 मई 2025 से नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र कल्याण बिघा से शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र को आखिर क्यों चुना गया? इसलिए चूंकि बिहार की बदहाल व्यवस्था जब तक उनकी सत्ता पलट नहीं होगी, वो मोह माया कुर्सी का जब तक नहीं समाप्त होगा, तब तक लोगों को लोभ लोलुपता दे करके जो है काम करने का काम करते हैं। आप देखे होंगे कि पहला जनस्वराज पार्टी है जिसमें आम आवाम में जा करके शक्ति संवाद कर रहे थे विगत 4 महीना से, और उसका अनुकरण अब नीतीश कुमार ने सरकारी तंत्र को उपयोग करके महिला संवाद कर रहा है और एक महिला संवाद पर लाखों लाख रुपया बहाया जाता है। सर, यह तो निश्चित रूप में हमारे इस बिहार के कोष को खोखला करने का नीति है। 2025 के मिशन को खरीदने के बल पर वह सत्ता में आना चाहते हैं। विरोधी का कहना है कि बिहार बदलाव रैली फ्लॉप होने के बाद बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, इससे ज्यादातर बिहार की जनता पे कोई असर नहीं होने वाला। किसने कहा कि यह रैली फ्लॉप हुआ? यदि वो कह दे बिहार के आला पदाधिकारी
जो कि 24 घंटा जिस दिन रैली था उस दिन यदि अगर पटना जाम नहीं हुआ तब हम समझेंगे कि फ्लॉप हुआ। आखिर आदमी नहीं था, उन्होंने पूरे तंत्र को लगाया। जो रैली समाप्त होने के बाद जो जाम हट जाए, अगर संख्या नहीं रहता तो पूरा पटना सुबह 5 बजे तक कैसे जाम रहता। विरोधी तो कहेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर जिस रूप में जन स्वराज काम कर रही है उसमें सारे पार्टी का क्लीन स्वीप हो जाएगा। क्या जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं क्या? सर जा ही नहीं रहे हैं। हम आप 24 घंटा को दिन रात को देख रहे हैं, और वैसे शख्स है जो कल के डेट में वास्तव में गांधी का रूप आ सकता है। 20 घंटा वर्क करते हैं और वह आम आवाम के लिए, और उसी का क्रम में आज से दरभंगा में भी 18 प्रखंड है, 18 प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। आज से 3 प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और पूरे बिहार में चल रहा है, और 10 तारीख तक हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न होगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आपको 14 तारीख को हमारे प्रशांत किशोर जी पुनः दरभंगा में आ रहे हैं और वह मिलने के लिए आ रहे हैं। आप लोग आइए, लगेगा कि वास्तव में यदि एक प्रखंड के एक विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के लिए लोग इतने उतावले हैं तो बिहार में क्या हाल होगा। हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आदर करते हैं और स्वागत करते हैं। जहाँ तक जाति जनगणना या बदलाव रैली का सवाल है, प्रशांत जी के बदलाव रैली का, जो नीतीश जी के गांव से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान भी वहीं से शुरू कर रहे हैं। नीतीश जी के गांव से शुरू करने का मेन मुद्दा और मकसद ये है कि जैसे कि लालू जी के समय में हम लोग बोलते थे कि अपराधियों का जंगल राज है, वैसे विगत 5 साल में अभी अधिकारी जो हैं, बिहार के अधिकारी हैं, उनका जंगल राज है। हर जगह आप देखते हैं, पूरा सभी लोग हैं, गांव-गांव के लोग त्रस्त हैं। ये जो सर्वे हो रहा है, पैसा देते देते दाखिल खारिज के लिए, नाम बदलने के लिए, गलत चीज़ को ठीक करने के लिए, म्यूटेशन के लिए, हर चीज़ में पैसा देना पड़ता है। यहाँ तक कि हम लोग भी जहाँ जाते हैं, कोई काम बिना पैसा का नहीं हो सकता है। हम लोग भी यही समझते हैं कि अब ये बिहार में ऐसा हो गया है कि कोई लड़ाई नहीं हो सकता है, लेकिन प्रशांत जी ने बिहार को एक नया दिशा दिया है, एक नया ऊर्जा दिया है, और सब लोगों को बोला है कि नहीं, हम इसके विरुद्ध लड़ सकते हैं, और ये जो अधिकारियों का जंगल राज है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चरम पर पहुँच गया है और सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और इसके अलावा हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जातीय जनगणना है, ये कुछ भी नहीं है, एक वोट की राजनीति है। आज से 2 साल पहले जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उसमें जो मुद्दा है, क्योंकि देखिए हम तो डॉक्टर हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आप बीमारी का डायग्नोसिस कीजिए, एक मुद्दा हुआ, और फिर उसका इलाज कीजिए। केवल आप डायग्नोसिस करके अगर छोड़ देते हैं, इलाज नहीं करते हैं, तो बेकार है। तो ये जातीय जनगणना जो 2 साल बिहार में हुआ है, वो केवल डायग्नोसिस किया हुआ है। जैसे उस समय बोला गया था कि जो गरीबी रेखा के नीचे आदमी हैं उनको 2 लाख रुपये दिया जाएगा। बिहार में उस जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख ऐसे गरीब लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन अभी 2 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जो दलित और महादलित है, उसमें अभी तक मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो कि 12वीं पास कर पाते हैं, और उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। मुसलमान भी अभी सबसे अशिक्षित वर्ग में आता है, उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। और दूसरा एक सबसे बड़ा बात है, ये बताते हैं, जो 2 साल पहले जातीय जनगणना हुआ है, एकदम फार्स है। हम जो जनगणना करते थे, उन अधिकारियों से हम बात करते थे, वो बोलते थे कि सर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उसमें था 6-7 क्राइटेरिया था, जिसके नीचे से कि उनको गरीबी रेखा के नीचे ले जाना था। जैसे आपके पास 4 चक्का वाहन नहीं होना चाहिए, 2 चक्का नहीं होना चाहिए, पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। लेकिन सारे लोगों ने पैसा देकर और ज़बरदस्ती, कुछ तो मारपीट के अधिकारियों से लिखवाया, ज़बरदस्ती सब गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और आज हम क्या देखते हैं, डॉक्टरी में क्या देखते हैं, जो आयुष्मान के पेशेंट लोग हैं, जहाँ आयुष्मान होता है, वहाँ जो पेशेंट आते हैं, आप देख के अचंभित रह जाइएगा। इतना इतना मोटा सोना का चेन पहने हुए हैं, गाड़ी से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, और वो आयुष्मान गरीबी कार्ड लेके आए हुए हैं कि हमको मुफ्त में इलाज चाहिए। और जो एक्चुअल में गरीब आदमी है, जो हम लोग मोहल्ला का देखते हैं, बेचारा परेशान है, उसको आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो क्या हुआ, ये जनगणना भी फार्स है। जो हुआ जातीय जनगणना हुआ और जो बिहार का हुआ, उसको अगर आप प्रशांत जी बोलते हैं, उसको डिजिटल कन्फर्मेशन होना चाहिए। मतलब डिजिटली सबको मालूम है किसके पास गाड़ी है, किसके सबका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास मकान है। अगर कन्फर्मेशन हो कि उसको
जिसका गलत है उसको ख़त्म किया जाए और जो सही है उसको रखा जाए, तो कम से कम गरीबी, जो असल गरीब आदमी है जिनको कि आयुष्मान मिलना चाहिए और गरीबी का हर चीज़ मिलना चाहिए, उनको तो मिलेगा। अब ऐसा हो गया है कि एक गांव में जाइएगा 80% आदमी को आयुष्मान मिला हुआ है, जबकि मुश्किल से 5 से 10% आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, उनको मिलना चाहिए। तो ये तो एकदम फार्स है। आपको डिटेल में बिल्टू जी और डॉक्टर बीबी शाही ने बताया ही है। 11 तारीख से हम लोगों का हस्ताक्षर अभियान चालू होने वाला है और ये 11 तारीख से स्टार्ट होगा। उसके पहले भी हम लोग जितने भी दरभंगा के प्रखंड हैं, 18 प्रखंड हैं, उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं।